आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तार अनवर साहब, जो सैलाब की कवरेज के लिए दही सिंध गए, लेकिन वहाँ लाकानूनियत देखकर जो है दंग रह गए, हैरान रह गए। जनाब इफ्तार साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो कैसा रहा आपका तजुर्बा दही सिंध का? और सुना है कि डाकुओं के खौफ से जो है मोटरवे सरे शाम बंद कर दी जाती है। सर, मैं यहाँ 4 सितंबर को रवाना हुआ था इस अज़म के साथ कि मैं सिंध में जाकर सैलाब की एक कवरेज करूँगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर सैलाब तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो मेरे पे इंकशाफात हुए वो इंतहाई शदीद थे। ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ से निकला 4 तारीख को, तो कुछ गाड़ी की ख़राबी के बायस मुझे सखर पहुँचने में मगरिब हो गई। तो वहाँ मैंने रब्ता किया कि यार मैं कश्मीर आना चाहता हूँ। तो सखर में मौजूद तमामी अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा कि आप 7 बजे शाम को कश्मीर का सफ़र नहीं कर सकते। मैंने कहा शायद वो, मैंने अपने नुमाइंदे से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी अथॉरिटीज़ आपको बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप शाम को 7 बजे कश्मीर नहीं आ सकते, आप सखर में ही क़याम कर लीजिए, फिर कल अर्ली इन द मॉर्निंग आप आइएगा। अगले दिन हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम कश्मीर से कोई सखर जो 170 किलोमीटर के फासले पर है, 100 किलोमीटर तय होने के बाद हम कराची वाले हैं, चाय की तलब हुई, हमने कहीं चाय पीते हैं। तो होटल पे चाय पीने लगे तो वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ भी मौजूद थी। कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा जी हम गुड्डू बैराज जा रहे हैं कश्मीर की कवरेज के लिए। तो हंसते हुए कहने लगे कि असर की नमाज़ पढ़ते ही या असर की अजान सुनते ही वापस आ जाइएगा। तो मैंने पूछा क्यों? मैंने कहा हो सकता है उसके बाद जो है ना फिर आपकी कोई वीडियो आए और आपको तावान देना पड़े। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा आप तो मुहाफ़िज़ है माशाल्लाह, मोटरवे पे विजिट करते हैं। उन्होंने कहा भाई हम भी मगरिब के टाइम जो है ना इस मोटरवे को बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही यहाँ से 11 अफराद को उठाया है और उनका मुतालबा ये कि जो उनका साथी जेल में कैद है उसे रिहा किया जाए। और आमिर साहब यहाँ आपको बात रोकता हूँ, आज उसका जी बिल्कुल हुआ, आज वो सीन प्ले हुआ कि कंदकोट में जो 2 पुलिस वाले उठा लिए थे, 8 दिन तक ऑपरेशन चलता रहा। 8 दिन बाद आज पुलिस ने 4 डाकू छोड़े और अपने 2 पुलिस वाले लिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं तो शहरी सिंध से गया था। उसके बाद फिर मैंने मालूमात शुरू की तो इंकशाफ ये हुआ कि जनाब वो खैरपुर है, शिकारपुर है, कश्मीर है, घोटकी है, जैबकाबाद है, वहाँ जनाब अगर आपने कच्चों के इलाके में कवरेज पर जाना है, ख़ास तौर पर तो पहले उनसे रब्ता करना है, उन तक पैगाम पहुँचाना है कि हम आना चाहते हैं। अगर वो उनसे मुराद मेरी कि जो डाकू राज जिनका काम है, डाकू भाई, अच्छा डाकू भाई भी हैं, उनमें कुछ बरादरियों के सरदार भी हैं, अच्छा। कुछ कबायली सरदार भी हैं कि आप उनसे रब्ता करें, वो उनकी बात मानते हैं, उनके थ्रू आप वहाँ चले जाएं, या यूं कहेंगे पैट्रनेज है उनको, वो प्राइवेट फोर्स के तौर पे काम करते हैं, मुख्तलिफ सरदारों की, मुख्तलिफ कबायलियों की, मुख्तलिफ लोगों की। हालांकि वो इसी सिस्टम से निकल के बज़न हो गए, किसी फैसले के खिलाफ हो गए, वो डाकू बनते हैं। अच्छा, वो इतने दीदा दिलेर हैं कि रहीम यार खान से जो सखर तक की मोटरवे वो रात में बंद कर दी जाती है। 4 रोज़ पहले जो है वो, आज से 4 या 5 रोज़ पहले उन्होंने ना सिर्फ 2 बसों पे फायरिंग की, बल्कि इतने संगदिल हैं कि एम्बुलेंस में लाश ले जाने लूट लिया। उसके बाद पिछले 3 दिन से जो है कॉन्वाय की सूरत में बसों को 7 से 8 बजे तक ले जाया जाता है। उसके बाद ये मोटरवे बंद कर दी जाती है, क्योंकि मोटरवे पुलिस के बस की बात नहीं है। मुझे याद है कि 91-92 में जब सैलाब आया था तो हम भी उस वक्त रिपोर्टर हुआ करते थे और गए तो दादू में ज़ाहिर है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफिला बनाकर पुलिस की निगरानी में चला करते थे। तो इतने बरस बीत गए, 25 साल इस सदी के और 8 साल वो, हालात वैसे ही हैं। अच्छा देखें, बल्कि ज़्यादा बदतर हुए। दादू को जिस रास्ते पे आप गए थे वो इंडस हाईवे कहलाता है जी, वो तो अपनी जगह मौजूद है कि इंडस हाईवे पे आप रात के टाइम सफ़र नहीं कर सकते उस वक्त से। कौमी शाहराह के ऊपर अगर आपने सफ़र करना है, एक नाम नहाज सी मोटरवे जिसे हम M9 कहते हैं, M9 पे अपने सफ़र कर लेंगे तो सक्कर पहुंच जाएंगे। सक्कर के बाद एक सी पैक के नाम पे मोटरवे या N5 हम उसे कहते हैं, वो बना बहुत जदीद मोटरवे है, बिल्कुल नॉन स्टॉप है, आप 3 घंटे में रहीम यार खान पहुँच जाते हैं। लेकिन कश्मीर और घोटकी उतरने के बाद जो कच्चे के रास्ते हैं या वहाँ वो जो 1 घंटा सफ़र करना है रहीम यार खान से कश्मीर तक का, वो इस कदर प्रॉब्लमेटिक है, इस कदर खौफनाक है कि मैं कहूँ कि हुकूमत के आला तरीन ज़िम्मेदारों ने, जिसमें आप समझ लीजिए कि कमिश्नर, वहाँ का मेयर, वहाँ का पुलिस वाला, वहाँ का SSP, वहाँ का SHO, साईं हाथ जोड़ कर साईं आप हमारे मेहमान हैं, प्लीज तो असर के टाइम आ जाइएगा। हम आपको दाव पे नहीं लगा सकते। हम आपको अच्छा, वो तो जिस उसकी शाहराह की बात करें, सुना वो सैलाब में बह भी गई तो और मुश्किल हो रही होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ आदाद व शुमारी, तो आपने इंप्रेशंस बताए ना कि बत्ताखोरी हो रही है, लूटमार हो रही है और इगवा बराए तावान, क्या कहते हैं आदाद व शुमारी? अच्छा देखें, मज़ेदार बात है, हुकूमत की दावा कर रही है, आपने बताया अपने इंट्रो में, हुकूमत हर साल कहती है जी 150 डाकू मार दिए।
और 900 गिरफ्तार हैं 2023 में, 854 गिरफ्तार हैं 2024 में, अब तक 610 गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन उन सब का जवाब आज है कि पुलिस 8 दिन तक ऑपरेशन करती रही अपने 2 पुलिस वालों के लिए, बिलाखिर उनके 4 लोग छोड़े तो 2 पुलिस वाले आपके सामने आए। इसमें अगवा बराए तावान है, इसमें वो कहते हैं लोगों को कॉल करके वहाँ से बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप को जरिए लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पर उन्हें अगवा बराए तावान करते हैं, सस्ती गाड़ियों के इश्तिहार देखते हैं, जो हमारे मासूम से नाज़रीन उनको बताते हैं हनी ट्रैप होता है। हनी ट्रैप ये कि मुझे भी नहीं पता था, आपने बताया। अच्छा, किसी बूढ़े को बुला लिया 70 साल का कि यार कोई खातून की आवाज़ बन के कि आओ मैं शादी कर लूंगी, वो शादी करने आ गए वहाँ पर, उन्हें पकड़ लिया। कोई नौजवान को भी पकड़, कोई 40 लाख की गाड़ी 20 लाख की दिखाई कि मिल रही, आ जाओ गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन दिखा दिया, कोई सेट दिखा दिया, बहुत कोई सोना दिखा दिया कि जनाब ये जो है ना 60,000 रुपये ग्राम है, आप यहाँ आके ले लें। मैं पढ़ रहा था कि हमारे जो मुराद अली शाह साहब हैं उन्होंने इजलास की, जो वज़ीर आला हैं उन्होंने इजलास की सदारत की और इस मसले को बड़ा कहते हैं ऊपर डिस्कस किया उसको। तो क्या मतलब इजलास में होता रहते हैं इस तरह के इजलास, क्या उसका वो सर 8 साल से इजलास हो रहा है कि कश्मीर कंदकोट का पुल बन जाए। कश्मीर कंदकोट का पुल नहीं बन रहा। क्यों? आपको पता है कि पुल कौन बनाती है, कौन सी कंपनी बनाती है? वो कंपनी, मतलब मैं आप क्या बताऊँ, आपको समझ गए होंगे कि वो कंपनी पुल नहीं बना पा रही। जो ठेकेदार हैं उसके मजदूर उठा के ले जाते हैं, रेंजर्स खड़ी की, पुलिस खड़ी की, ये वो, लेकिन वो पुल बन नहीं पा रहा है। क्योंकि वो लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, या जिस तरह चंदा देना पड़ता है, चंदा देंगे तो करेंगे, एक ठेकेदार भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, लेकिन वो पुल नहीं बना। मुझे बताइए कि वो उस कश्मीर के पास मतलब पाकल छावनी है, कैंट का एरिया है, तो वो तो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए वहाँ पे, मतलब एक जो प्रेजेंस है, सिक्योरिटी है ना, माना जाए ये सिक्योरिटी क्या माना जाए? आफ्टर द मगरिब आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। पता नहीं कि वो छावनी के इलाके महफूज होंगे। हाँ, छावनी इलाके महफूज हैं, लोग बाहर नहीं निकलते। अच्छा, आपको आम पाकिस्तान जिस हमारे नाज़रीन ने ट्रैवल किया उसके लिए सखर से रहीम यार खान तक लेफ्ट और राइट कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लोगों ने कारोबार नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में रुक के चाय पिए तो वो आपको रहीम यार खान जाके मिलेगा। इस दोनों 200 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं। अच्छा, मसला क्या आप कहेंगे सिर्फ सिंध का ही है? क्योंकि देखिए जगबात बलूचिस्तान भी लग रहा है, कहीं पे सरहद पे पंजाब भी है, तो वो जो एरियाज हैं तो वहाँ पर भी इस वक्त। अच्छा, हम कवरेज करते करते एक जगह पे पहुँच गए, उसे कहते हैं नोज़ बंद पे मकामी लोगों ने हमें दिखाया कि यार वो सामने ना कच्चा कराची है। मैं समझा नहीं, का ये एक जजीरा है जिसे कच्चा कराची के नाम से याद करते हैं, और यहाँ पे छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। ये वो छोटू गैंग, अच्छा वो वहाँ पर रुझान है, चांचड़ा का एक इलाका है, फिर कोट मिठन का इलाका लगता है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया ये सब पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान का एक बॉर्डर है जिस पे अक्सर हुकूमतें काम नहीं कर रही। मतलब वहाँ पर जो मुतासरीन भी हैं वो या तो अपनी मतलब आपको तहत शहर में आते हैं, फिर वो बैठते हैं कैंप में लेके जाते हैं, या फिर वो वहीं पर रहते हैं। जी, उन्होंने ऊंची ऊंची जिसको हम बोलते हैं ना मचान बनाई हुई है, मतलब बांस के ऊपर रस्सी बांध के ऊंचा रह लेते हैं मचान पे, बाहर नहीं आते। वो दोनों हुकूमतें उन्हें नहीं कर रही, ऑन नहीं करती, पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं करती और सिंध गवर्नमेंट भी नहीं करती। अच्छा, वहाँ पे कुछ फुकदान है तो वहाँ पे उन इलाकों में उनका अपना कानून चलता है। वहाँ पे जो वहाँ का जो वडेरा है, वहाँ मुख्तलिफ कौमियतें हैं, सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, ट्राइबल्स एरिया है, वो अपने कानून करते हैं वहाँ पे और उसको ऑन करते हैं। अच्छा, इसको क्या कहेंगे कि हम पॉलिटिकल पैट्रनेज है इन डाकुओं को, इनको कोई कबायली पैट्रनेज है सरदारों की, क्या क्या है? जो अच्छा, हमारे पास एक वीडियो है हमारे पास, शायद आपने देखी हो, वो चला भी रहे हो कि 9 बंदों को उन्होंने पानी में खड़ा किया हुआ और वो सबको सब जो ना हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें छुड़वा लो। वो हाथ से उठा के लाए डाकू, पंजाब से सादकाबाद के इलाके से उठा के लाए। हम कश्मीर शहर में घूमे तो हमें मकामी लोगों ने बताया ये जो पुलिस वाले खड़े हुए जगह नजर आ रहे हैं दरअसल ये मुखबर हैं डाकुओं के। ये उन्हें इत्तला करते हैं कि एक पार्टी आई, मुबैना तौर पे मुखबर है। जी जी, कि वो कहते हैं जी आप मतलब आप जो है ना, हाँ, आप कहें कि आप अपनी गाड़ी में घूमिएगा ताकि नजर आए कि आप आज न्यूज़ के बंदे। ऐसा ना हो कि आप जो प्राइवेट कार में घूम रहे हैं तो वो समझे कोई शहरी आया हुआ शहर से और फिर आपके लिए मसला हो जाए। लेकिन वो बाज़-औक़ात तो आज की खबर भी तो फिर बड़ी बनती है ना। हाँ, वो मतलब बात ये कि हमें वो जिस किस्म से, अच्छा वहाँ पे एक बात और भी है, वैसे तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी हथियार डालें, कोई भी ऐसे मुताज़ा चीज़ डालें, फ़ौरन अकाउंट बैंड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, सब अकाउंट पे असला बरदार लोग बाकायदा आके अपने असले को डालते हैं, वो अकाउंट भी बंद नहीं होता। दो चीज़ें हैं, एक तो जदीद असलहा जी और दूसरा जदीद सोशल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर। यानी कि
मैं आपको बताऊं तो कि चारों अलग अलग बताएं मुझे, पहले तो बताएं जदीद असला कहाँ से आ रहा है? जदीद असला सर, कौन देता ये है इनको? आपने आज से 6-7 महीने पहले एक केस हुआ था, हमारे एक वजीर को हटाया गया था, असला बलूचिस्तान से स्मगल होकर आ रहा था, वो गाड़ी रोकी, उन्हें हज़ारों राउंड मिले, लेकिन आखिर में उनको इनोसेंट करार देकर छोड़ दिया गया। तो ये असला जो उनके बॉर्डर का इलाका है, असले की स्मगलिंग वहाँ पर चलती रहती है, आती है, उनका जदीद असला है, वो असला पुलिस के पास नहीं है। इतना जदीद असला है स्टील की गोलियों वाला कि बख्तरबंद के टायर फाड़ देता है, बख्तरबंद की चेन तोड़ देता है, और उसमें कामयाबी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को तो लगा आपको कि पुलिस डिमोरलाइज हुई भी वहाँ पर? काफ़ी। पुलिस तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मुलाजिम है। मेरी कई पुलिस वालों से बात हुई कि क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे करें हम शहीद हो जाएंगे, बस क्या हुआ उससे ज़्यादा, और सरकार मानेगी भी नहीं। तो उनसे भी गप होती रहती है ना, वज़ीर आला सिंध से भी और वज़रा से भी, क्या आपने कभी उठाया? सर वो कहते हैं कि जनाब हम जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात फिर वही तीनों एक दूसरे पर है ना, वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट करती है तो यहाँ भाग के आ जाते हैं, हम करेंगे तो वहाँ चले। मुश्तरका ऑपरेशन की ज़रूरत है। आखिर ये मुश्तरका बात कब तय होगी ये भी। अच्छा, एक बात आपकी नॉलेज के लिए और, मैं और आप जैसे बंदा कोई वहाँ पे जाए तो वहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कोई भी मैं आने वाला था सवाल पे कि हाँ, फिर सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी नेटवर्क सही तरह काम नहीं करता। सुना गैर मुल्की सिमें काम कर रही हैं वहाँ पे, उनके अलग से एक हैं, अलग से पासवर्ड हैं, अलग से सिमें। यानी कि आपको कभी दुबई के नंबर से कॉल आएगी, कभी अमेरिका के नंबर से कॉल आएगी, कभी लंदन के नंबर से कॉल आएगी, वो सिमें वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अगर रोकने वाले हो तो उस नेटवर्क को जाम करके रोक लेना। जनाब आपने ज़बरदस्त किस्म की मंजरकशी कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया इज़हार साहब कि आपने अपना। नाज़रीन, बात ये कि डाकू चाहे कच्चे के हों चाहे पक्के के हों, नज़र ये आ रहा है कि बहुत ही बासर भी हैं और ढीठ भी हैं, और इनसे निपटना जो है बहुत मुश्किल है।